रणनीति क्या होनी चाहिए, जरा इसको समझ लेते हैं। आंकड़े क्या संकेत दे रहा है, जरा ये जानते हैं। और वायदा के आंकड़े किस तरह के हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, अंश भीलवार। अंश, गुड मॉर्निंग। बताइए, एफएनओ के जो डेटा हैं उनसे क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं? बिल्कुल अभिषेक, हम लेवल्स की अगर बात करें मेनली स्पेसिफिकली, तो निफ्टी में पिछले सेशन में तो काफ़ी अच्छी रिकवरी आती हुई नजर आई थी। दिन के निचले स्तर से देखें तो करीबन कुछ 600 अंक सुधरता हुआ दिखा था, 2.5% बढ़ा था, लेकिन बढ़कर वापस 100 डीएमए के थोड़ा ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आया। अगर आप चार्ट देखें निफ्टी का स्पेशली, तो पिछले कुछ 5 दिसंबर से हम देखेंगे कि निफ्टी 100 डीएमए के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले सेशन में ज्यादा नीचे डाइवर्जेंस दे दिया था, लेकिन वापस खींच के उसके ही आसपास क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पे एक कंसोलिडेशन पैटर्न बनता हुआ नजर आ सकता है। निफ्टी ये 100 डीएमए के आसपास ही ट्रेड करता हुआ घूम सकता है। अगर लेवल्स की बात करें तो यहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पहला हमें दिखता है 24,850 पर। 5 दिसंबर पर इसी पर हाई लगा था, वहां से हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिखा था, तो इसके पास हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नजर आ सकता है। अगर हम इसे डिसाइसिवली ब्रेक कर दे तो ऊपर 25,000 के ऊपर जाके 25,100 पर रेजिस्टेंस दिखता है, काफी स्ट्रांग वाला, क्योंकि वहां पे काफी सारे ऑप्शंस ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। अब नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट देखें तो पहला सपोर्ट हमें 24,500 पर नजर आता है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि यहां पे एक काफी अच्छा बेस बनता हुआ नजर आया था, तो यहां पे एक अच्छा हमें बाइंग प्रेशर बनता हुआ दिख सकता है। यहां से नीचे जाता है तो दूसरा अच्छा सपोर्ट हमें 24,350 पे नजर आता है, क्योंकि दिसंबर में लास्ट वीक यहां पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया था, तो यही रेजिस्टेंस एक अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। निफ्टी बैंक पे आ जाते हैं। अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो यहां पे भी काफी अच्छा रिकवरी दिखा था। फ्राइडे को जो बिकवाली हुई थी वो 20 डीएमए पर थमती हुई नजर आई थी, और वहां से काफी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आता हुआ नजर आया था। अगर इसका भी चार्ट देखें तो ये भी एक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। ऊपर की तरफ देखें तो यहां पे 53,900 पे हमें पहला काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखता है। 5 दिसंबर से अब तक देखें तो उसके ही आसपास हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखा है, तो यहां पे एक रेजिस्टेंस दिख सकता है। अगर हम इसे तोड़ दे तो दूसरा सीधे 54,900 पर नजर आ सकता है, सॉरी 54,500 पे, जहां के ऑल टाइम हाई लेवल भी है। अगर नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो पहला सपोर्ट हमें 53,100 पे दिखता है, जो कि फ्राइडे का ओपनिंग प्राइस भी है। अगर वहां से खिसकता है तो सीधे फिर 52,500 पे दूसरा अहम सपोर्ट दिख सकता है, जो कि अगर हम पिछले 2 महीने में देखें तो अक्टूबर नवंबर में यहां पे ही रेजिस्टेंस ले रहा था, तो यहां पर अगर आएगा तो एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिख सकता है। कुल मिला के देखें तो निफ्टी बैंक अपने रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रहे, तो वहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है, तो निफ्टी अपने 100 डीएमए के आसपास ही घूमता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये आपके लेवल्स होंगे। मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि जो क्रूशियल जो सपोर्ट था निफ्टी का, वो था 24,400 का। इंट्राडे में उसके नीचे गए, लेकिन वहां से बहुत ही कमाल की रिकवरी हमने देखी है। और निफ्टी बैंक की बात करें, रिकवरी इसमें भी आई है। अगर आप देखें, इसका लो था 52,264 का, और जो क्लोजिंग हुई है 53,583, यानी कि करीब करीब 1200-1300 अंकों के आसपास की जबरदस्त रिकवरी। तो जो भी लेवल्स को लेकर जो कशमकश चल रही थी, जो मन में सवाल उठ रहे थे कि क्या ये बचेंगे, प्रोटेक्ट होंगे, बाजार ने उसका जवाब दे दिया अपनी रिकवरी के जरिए। लेकिन एक डेटा आया है, देखिए, चाइना में रिटेल बिक्री के आंकड़ों के नंबर आए हैं नवंबर में, और रिटेल बिक्री 3% बढ़ी है। अनुमान हालांकि 5% का था, तो अनुमान से कमजोर ये बिक्री के आंकड़े आए हैं रिटेल बिक्री की चीन में। देखिए, चीन में लगातार बहुत सारे स्टिमुलस दिए गए हैं मार्केट को रिवाइव करने के लिए, कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए, प्रॉपर्टी मार्केट को भी सुधारने के लिए। लेकिन अगर हम आंकड़े देखें तो आंकड़ों में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हमें दिख नहीं रही है। अच्छा, ये जो आंकड़े आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इन आंकड़ों को देखकर एफआईआईज अपनी जो भी बाइंग है उस पर विचार करेंगे कि चीन में क्या करना है। तो अगर आंकड़े वहां पर कमजोर आते हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा रुझान कम होगा चीन की मार्केट की तरफ, और उसका बड़ा बेनिफिशियरी जो होगा वो होगा अल्टीमेटली भारतीय बाजार। तो उस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट आंकड़े बाजार में है। लेकिन अगर हम कुछ और आंकड़ों की अगर हम बात करें, अगर हम एफआईज डीआईआईज के अगर आंकड़ों की बात करें, तो कैश मार्केट में 2,335 करोड़ रुपए की बाइंग आई है। और अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो वहां पर भी बहुत अच्छे आंकड़े हैं, 49,512 करोड़ रुपए की। आपको याद होगा कि शुक्रवार को हम इसके अपोजिट इंडेक्स ऑप्शन हम चर्चा कर रहे थे कि 50,000 करोड़ रुपए के आसपास के सेल ऑफ के आंकड़े थे। तो ये निश्चित तौर पर बाजार को आज थोड़ा सा ना स्ट्रेंथ देने का भले काम ना करें, लेकिन नीचे नहीं जाने देंगे, ऐसा साफ साफ फिलहाल दिख रहा है।
लेकिन आज बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये ज़रा एक्सपर्ट की नज़र से हम समझ लेते हैं और ये भी समझ लेते हैं कि आपको आज स्टॉक्स में ट्रेड करने के मौके कहाँ पर मिलेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत। अक्षय जी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। एक बार जरा बाजार पर सर अपना व्यू दे दीजिए अक्षय जी, और लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि स्टॉक्स में आपको मौके कहाँ पर दिख रहे हैं। जी गुड मॉर्निंग। तो अगर आप वॉलेटिलिटी देखिए फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन को, तो मेरे हिसाब से ये एक्सपायरी रिलेटेड जो थी वॉलेटिलिटी, क्योंकि सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी थी और ये वीकली एक्सपायरी पे हम इतने भारी वॉलेटिलिटी का प्राइस मूव देख रहे हैं, जिसके चलते लेवल्स बहुत आगे पीछे हो जाते हैं। तो एक अच्छी बात है कि निफ्टी ने कहीं ना कहीं 24,000 तो कसर रिगेन है, वो एक पॉजिटिव फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन से। बाकी अगर लेवल वाइज देखें तो 24,800 से 24,850 ये एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस रहेगा अगर आप डे ट्रेडिंग करें या शॉर्ट टर्म ये हफ्ते के लिए ट्रेड करें, क्योंकि ये लेवल पार करना बहुत जरूरी है। ये पार करता है तो ही हम 25,100 की बात करेंगे। फिलहाल रेजिस्टेंस 50 से 70 पॉइंट दूर है जहां से क्लोज हुए थे, और अगर हल्की सी गिरावट आती है तो 24,500 ये एक अच्छा सपोर्ट रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। तो मेरा मानना है कि मार्केट शायद अगले 2-3 दिन एक रेंज के दायरे में सीमित रह सकता है, जिसके चलते 24,500 और 24,850 ये एक ट्रेडिंग रेंज हो सकता है। तो बाय ऑन सपोर्ट, सेल ऑन रेजिस्टेंस, ये रणनीति बनाने की रिकमेंडेशन रहेगी इंडेक्स में। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स अगर देखें तो दोनों बाय रिकमेंडेशन है, क्योंकि मार्केट ब्रेड्थ सुधरा था ऑन फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन। यहाँ पे रियलिटी स्पेस है, ओबेरॉय रियलिटी, ये हमारा पहला बाइंग रिकमेंडेशन है, जिसमें आपको 2162 और 2187 ये दो टारगेट्स के लिए बाई करना है ओबेरॉय रियलिटी। इस पे आपको स्टॉप लॉस बनाना है 2087 की। दूसरा ट्रेड डिफेंस पैक एफएमसीजी क्षेत्र से आईटीसी रहेगा, जिसमें बाइंग की रिकमेंडेशन है 487 और 496, ये दो टारगेट एरिया से आप बाय करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 459। ठीक है, तो आईटीसी में भी आपके लिए खरीदारी की सलाह है 487 और 496 के टारगेट के लिए। और रियल एस्टेट में ओवरऑल रियल्टी ये अच्छे से चला हुआ शेयर, ये बढ़िया परफॉर्म करके दिया है। टारगेट 2162 और 2182 ये दो लक्ष्य हो जाएंगे आपके लिए। 2087 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये शेयर खरीदना है। तो दो बाई के मार्केट में आपकी कमाई कहाँ पर होगी, जरा ये समझ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा। रवि जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कहाँ पर फोकस करें, कमोडिटीज में कमाई कहाँ पर होगी सर? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज जिस हिसाब से चाइना निकल का है, आज शायद ऑल सेल डे होगा। थोड़ा आज कमोडिटी मार्केट में सेलिंग प्रेशर हावी रहेगा, क्योंकि इतने स्टिमुलस एंड लगातार मेजर्स के बावजूद भी चाइना की इकोनॉमी में मिक्स सेट ऑफ डेटा आ रहा है एंड वीक सेट ऑफ डेटा आ रहा है। तो आई थिंक लग रहा है कि मेटल्स पे उसका प्रभाव होगा, बुलियन पे उसका प्रभाव होगा, और एनर्जी वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर है एनर्जी सेगमेंट का। तो लग रहा है कि आज अक्रॉस द बास्केट थोड़ा सेलिंग प्रेशर के लिए प्रिपेयर रहना है। पहली रिकमेंडेशन गोल्ड पे रहेगी। फरवरी फ्यूचर में आप सेल करके चल सकते हैं। 77,290 पे सेल करना है। 76,500 का टारगेट होगा और 77,780 के स्टॉप लॉस के साथ आपको गोल्ड में सेल करना है। वही नेचुरल गैस में थोड़े वेदर रिपोर्ट में कंसर्न दिख रहे हैं, तो हिसाब से थोड़ा डिमांड आउटलुक को लेके यूएस में कंसर्न हो गए। आज वहां भी सेलिंग का रिकमेंडेशन होगा। 274 के टारगेट के लिए 287 का स्टॉप लॉस लगाए। ठीक है, तो दो कमोडिटीज पर रिकमेंडेशन है, दोनों में हम देख रहे हैं कि बिकवाली की सलाह है। सोने में हमने ऊपरी स्तरों से प्रेशर देखा है, और अगर आप पिछले 2-3 सत्र देखेंगे तो करीब करीब $100 के आसपास की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नरमी आई है। गोल्ड फरवरी फ्यूचर को सेल करने की सलाह है 77,290 के भाव पर, टारगेट 76,500 और स्टॉप लॉस 77,780 का आपको लगा के चलना है। और नेचुरल गैस, इसमें भी दिसंबर वायदा में आपको सेल करने की सलाह दी जा रही है 274 के टारगेट, 287 के स्टॉप लॉस के साथ। रवि बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को आज के सत्र में कमाई के लिए बताने के लिए।